दोस्तों आज की इस वीडियो में हम पॉलिटी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे जो आपके एग्जाम में कई कई बार पूछे हुए प्रश्न हैं और साथ ही मैंने कई किताबों का अध्ययन करके और अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों को इस वीडियो में लिया है। और हम इससे पहले भी कई क्लासों में पॉलिटी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ चुके हैं जो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हो। और मैं आपको बता दूं, अगर आप मेरे द्वारा पढ़ाए हुए सभी क्लासों को अटेंड कर लेते हो तो आपको कोई किताब भी लेने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि मैं संपूर्ण सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा और संपूर्ण प्रीवियस के लेकर जितने भी एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन हैं और साथ ही कई अच्छी किताबों का अध्ययन करके, जैसे लक्ष्मीकांत, परीक्षावाणी, यानी और अन्य कई किताबों का अध्ययन करके मैं आपको सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। तो दोस्तों आप सभी क्लासों को अटेंड कर लेना, आपका कोई प्रश्न एग्जाम में गलत नहीं होगा। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के वे एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे जो 2 बार राष्ट्रपति बने थे तथा सबसे लंबा उनका कार्यकाल रहा? तो वे थे भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जिनका कार्यकाल 26 जनवरी 1950 से 13 मई 1962 तक था। यह आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किन किन वर्ष भारत के राष्ट्रपति बने थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अगर हम बात करें तो ये किन किन वर्ष भारत के राष्ट्रपति बने थे? तो ये बने थे, एक तो बने थे 1952 में और एक बने थे 1957 में। तो ऑप्शन सी दोनों सही आंसर है। नेक्स्ट है, भारत में वोट देने का अधिकार कैसा अधिकार है? तो भारत में जो वोट देने का अधिकार है ये एक विधिक अधिकार है, यानी वैधानिक अधिकार है। तो भारत में वोट देने का अधिकार विधिक और यानी वैधानिक अधिकार है। मत देने का अधिकार का उल्लेख संविधान में नहीं है, यह संवैधानिक मूल अधिकार नहीं है। अगला क्वेश्चन है, भारत के वे राष्ट्रपति जिनकी मृत्यु 3 मई 1969 को उनके ऑफिस में हुई थी? तो भारत के वे राष्ट्रपति कौन थे जिनकी मृत्यु 3 मई 1969 को उनके ऑफिस में ही हुई थी? तो वे थे डॉक्टर राजेंद्र जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के ऐसे राष्ट्रपति थे जिनकी 3 मई 1969 को मृत्यु उनके ऑफिस में हुई थी। अगला क्वेश्चन, निर्वाचन संबंधी प्रावधान संविधान के किस भाग में दर्शाए गए हैं? तो निर्वाचन संबंधी प्रावधान जो संविधान के भाग में दर्शाए गए हैं तो वह भाग 15 में दर्शाए गए हैं। यह आपको याद रखना है, यानी भाग 15 निर्वाचन संबंधी प्रावधान से संबंधित है। अब यह क्वेश्चन ऐसे भी बनता है जैसे, निर्वाचन संबंधी प्रावधान भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक वर्णित किए गए हैं? तो भाग 15 के अनुच्छेद 324 से 329 के तक। दोस्तों मैं आपको बता दूं, मैंने जितने भी एग्जाम हैं उनमें प्रश्न पूछे हुए हैं, जैसे यूपीएसआई, यूपी पुलिस, एसएससी, रेलवे, जीडी, यूपीएससी सहित जितने भी पॉलिटी से संबंधित क्वेश्चन पूछे हुए हैं वो मैंने सभी के सभी लिए हैं। तो यह प्रश्न इसलिए आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको इन्हीं में से एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। चाहे तो आप इस वीडियो को देखकर कोई प्रैक्टिस सेट उठाकर देख लेना। अगला क्वेश्चन है, वे उपराष्ट्रपति जिनका कार्यकाल सबसे ज़्यादा या लगातार 2 बार रहा? तो वे उपराष्ट्रपति कौन थे? तो वे थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। किस देश में एक व्यक्ति केवल 2 बार राष्ट्रपति बन सकता है? तो वह देश कौन सा है जिसमें केवल एक व्यक्ति 2 बार ही राष्ट्रपति बन सकता है? तो वो है देश अमेरिका। नेक्स्ट है, 1952 के राष्ट्रपति चुनाव में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के मुख्य प्रतिद्वंदी कौन थे? तो 1952 के राष्ट्रपति चुनाव में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के जो प्रतिद्वंदी थे वो थे केटी साहा। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री को कैबिनेट रूबी मेहराब की आधारशिला अर्थात मंत्रिपरिषद की नींव का पत्थर किसने कहा है? तो ये कहा है लॉर्ड मार्ले ने। लॉर्ड मार्ले ने प्रधानमंत्री को कैबिनेट रूपी मेहराब की आधारशिला अर्थात मंत्रिपरिषद की नींव का पत्थर कहा है। क्यों कहा है? क्योंकि जिस समय प्रधानमंत्री त्याग पत्र देता है या उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसी समय मंत्रिपरिषद का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। 1952 को राष्ट्रपति चुनाव में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कितने मत प्राप्त हुए थे? तो 1952 के राष्ट्रपति चुनाव में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो मत प्राप्त हुए थे वो हुए थे 5,07,400, जो कि 83.81% थे। किस वर्ष दिल्ली उच्च न्यायालय ने यह कहा कि यह आवश्यक नहीं है कि एक व्यक्ति प्रधानमंत्री नियुक्त होने से पूर्व लोकसभा में अपना बहुमत सिद्ध करे? तो ये कब कहा था दिल्ली उच्च न्यायालय ने? तो ये कहा था दोस्तों 1980 में।
तो ये पॉइंट आपको याद रखना है कि राष्ट्रपति को पहले प्रधानमंत्री की नियुक्ति करनी चाहिए, उसके बाद एक समय के भीतर लोकसभा में अपना बहुमत सिद्ध करने को कहना चाहिए। भारत की प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो भारत की प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति थी द्रौपदी मुर्मू। वित्त, रक्षा, गृह मंत्री किस आयोग के पदेन सदस्य होते हैं? तो वित्त मंत्री, रक्षा मंत्री और गृह मंत्री जो होते हैं ये योजना आयोग के पदेन सदस्य होते हैं। योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने किया था। नेक्स्ट, किस अनुच्छेद के तहत संसद और राज्य विधानमंडलों के निर्वाचन से संबंधित समस्त प्रावधानों को अधिनियमित करने की शक्ति संसद को प्राप्त है? तो अनुच्छेद 327 के तहत। अनुच्छेद 327 के अधीन संसद और राज्य विधानमंडलों के निर्वाचन से संबंधित समस्त प्रावधानों को अधिनियमित करने की शक्ति किसे प्राप्त है? तो संसद को। अगला क्वेश्चन है, देश का औपचारिक प्रमुख और भारतीय सशस्त्र बलों का कमांडर इन चीफ कौन होता है? तो ये होते हैं भारत के राष्ट्रपति। किस देश के संविधान में बिल ऑफ राइट्स को मूल अधिकार कहा गया है? तो ब्रिटेन देश के संविधान में बिल ऑफ राइट्स को मूल अधिकार कहा गया है। उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए उसका नाम कितने अनुमोदक और कितने प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित होना चाहिए? तो सही आंसर है ऑप्शन ए, 20 अनुमोदक और 20 प्रस्तावक के द्वारा। राष्ट्रपति जाकिर हुसैन को किस वर्ष पद्म विभूषण पुरस्कार मिला था? तो राष्ट्रपति जाकिर हुसैन को 1954 में पद्म विभूषण पुरस्कार मिला था। भारत के वे एकमात्र उपराष्ट्रपति जिनकी मृत्यु पदावधि के दौरान हुई थी कौन थे? तो वे थे कृष्णकांत। गणतंत्र दिवस जो 26 जनवरी को मनाया जाता है के अवसर पर राजपथ पर भाषण कौन देते हैं? तो राजपथ पर भाषण देते हैं भारत के राष्ट्रपति। गणतंत्र दिवस 26 जनवरी के अवसर पर राजपथ पर भाषण कौन देते हैं? राष्ट्रपति। नेक्स्ट, योजना आयोग में कौन कौन शामिल होते हैं? तो योजना आयोग में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 3 पूर्णकालिक और 3 अंशकालिक, 3 पूर्णकालिक और 3 पूर्णकालिक सदस्य शामिल होते हैं। 3 अंशकालिक सदस्य शामिल होते हैं, यह आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारत के संघ राज्य क्षेत्र को किस अनुसूची में रखा गया है? तो अनुसूची प्रथम में। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और साथ ही वीडियो में रखे हुए क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको यह वीडियो कैसी लगी। और साथ ही अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन का कार्यकाल क्या था? तो भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन का कार्यकाल था 13 मई 1967 से 3 मई 1969 तक। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस ने किस अधिवेशन में राजनीतिक समानता की मांग की थी? तो कांग्रेस ने किस अधिवेशन में राजनीतिक समानता की मांग की थी? तो ये की थी कराची अधिवेशन में। कराची अधिवेशन किस वर्ष हुआ था? तो 1931 में। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस ने राजनीतिक समानता की मांग किस वर्ष की थी? तो ये की थी कराची अधिवेशन 1931 में। किस अनुच्छेद के अंतर्गत उपराष्ट्रपति की योग्यताएं बताई गई है? तो अनुच्छेद 66(3) के अंतर्गत उपराष्ट्रपति की योग्यताएं बताई गई है। अगला क्वेश्चन है, 26 जनवरी 1930 को किसने रावी नदी के तट पर लाहौर में झंडा फहराया था? तो 26 जनवरी 1930 को रावी नदी के तट पर लाहौर में झंडा फहराया था जवाहरलाल नेहरू ने। जवाहरलाल नेहरू ने रावी नदी के तट पर लाहौर में झंडा फहराया था तो 26 जनवरी 1930 को। इसी कारण 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। जवाहरलाल नेहरू ने रावी नदी के तट पर झंडा फहराया था और इसी कारण 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है और इसी को और महत्व देने के लिए 26 जनवरी को पूर्ण रूप से संविधान लागू हुआ था। अनुच्छेद 66(3) के अनुसार उपराष्ट्रपति पद के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए? तो वह भारत का नागरिक हो, आयु 35 वर्ष हो, उससे अधिक हो, वह राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। अगला क्वेश्चन है, भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति कौन है? तो भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू। 1928 को साइमन कमीशन के समक्ष सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की मांग किसने की थी?
तो ये की थी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 1928 को साइमन कमीशन के समक्ष सार्वभौम वयस्क मताधिकार की मांग की थी। अगला क्वेश्चन है, भारत के दूसरे उपराष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के दूसरे उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। साइमन कमीशन के सामने सार्वभौम वयस्क मताधिकार की मांग अंबेडकर ने किस वर्ष की थी? तो ये की थी इन्होंने 1928 में। भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे डॉक्टर जाकिर हुसैन, जिनकी मृत्यु 3 मई 1969 को उनके ऑफिस में ही हुई थी। उपराष्ट्रपति को पद से हटाए जाने हेतु प्रस्ताव किस सभा द्वारा लाया जाता है? तो ये लाया जाता है राज्यसभा के द्वारा। उपराष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति के रूप में वेतन न मिलकर राज्यसभा के सभापति के रूप में वेतन मिलता है, यह बात आपको याद रखनी है। अतः उपराष्ट्रपति या राज्यसभा सभापति को कितना वेतन मिलता है? तो इसे मिलता है 4 लाख प्रति माह। अगला क्वेश्चन है, किसे उसके पद का वेतन न मिलकर राज्यसभा सभापति का वेतन मिलता है? तो यह मिलता है उपराष्ट्रपति को। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति थी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। नेक्स्ट, चुनाव को समाज के सबसे पीड़ित वर्ग का हथियार किसने कहा है? तो चुनाव को समाज के सबसे पीड़ित वर्ग का हथियार कहा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। डॉक्टर जाकिर हुसैन किस उपराष्ट्रपति के बाद उपराष्ट्रपति बने थे? तो ये बने थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बाद। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं आयरलैंड से। अगला क्वेश्चन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को डॉक्टर जाकिर हुसैन को किस वर्ष भारत रत्न मिला था? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन को जो भारत रत्न मिला था 1963 में मिला था। ऑप्शन डी आपका सही आंसर है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में एकल नागरिकता कहां से ली गई है? तो दोस्तों, भारतीय संविधान में जो एकल नागरिकता ली गई है ब्रिटेन से ली गई है। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, कौन कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका का प्रमुख होता है? तो कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका का जो प्रमुख होता है वो राष्ट्रपति होता है। ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। नेक्स्ट, सर्वप्रथम किस प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री नियुक्त होने के बाद लोकसभा में अपना बहुमत सिद्ध किया था? तो ये किया था चौधरी चरण सिंह ने। चौधरी चरण सिंह ने प्रधानमंत्री नियुक्त होने के बाद लोकसभा में अपना बहुमत कब सिद्ध किया था? तो 1979 में। अगला क्वेश्चन है, भारत के वे उपराष्ट्रपति कौन थे जिन्होंने राष्ट्रपति चुनाव में हार जाने के बाद पहले ही अपना पद से इस्तीफा दे दिया था? तो वे उपराष्ट्रपति थे भैरव सिंह शेखावत, जिन्होंने राष्ट्रपति चुनाव में हार जाने के बाद पहले ही अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। नेक्स्ट, भारत के में वित्तीय आपात किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो भारत में वित्तीय आपात लिए गए हैं अमेरिका से। किस अनुच्छेद के तहत इंडिया यानी भारत राज्यों का संघ होगा? तो अनुच्छेद 1 के तहत। अगला क्वेश्चन है, रामनाथ कोविंद भारत के किस नंबर के राष्ट्रपति थे? तो रामनाथ कोविंद जो थे भारत के 14वें नंबर के राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट, भारत के वे प्रधानमंत्री जिन्होंने प्रधानमंत्री नियुक्त होने के बाद लोकसभा में अपना बहुमत सिद्ध किया था? तो वे कौन कौन से प्रधानमंत्री थे? तो वे थे चौधरी चरण सिंह, वीपी सिंह, चंद्रशेखर, पीवी नरसिम्हा राव, अटल बिहारी वाजपेयी, एचडी देवगौड़ा, आर के नारायण और दोबारा अटल बिहारी वाजपेयी ने। तो सही आंसर है सभी। भारत के वह प्रधानमंत्री जिन्होंने 2 कार्यकाल में लोकसभा में प्रधानमंत्री नियुक्त होने के बाद अपना बहुमत सिद्ध किया था? तो वे थे अटल बिहारी वाजपेयी। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने पॉलिटी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ा और मैं आशा करता हूँ क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।